धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बनारस से। बनारस जिसे आप काशी भी कह सकते हैं, जिसे आप वाराणसी भी कह सकते हैं। वैसे इन तमाम चीजों को छोड़कर आपको कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस से बड़ी खबर आ रही है। यहां स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक इफ्तार पार्टी क्या हुई कि भगवा गैंग से जुड़े हुए छात्र संगठन का खून खोल उठा। वो सड़कों पर निकल आया, वाइस चांसलर का पुतला जलाने लगा और कहने लगा कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सभ्यता के खिलाफ काम हो गया है। कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और किस तरीके के हालात फिलहाल वहां पे बने हुए हैं, हर चीज से आपको बारी बारी रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ताजा हालात पर डाल लेते हैं एक नजर। देखिए, जब मैं ताजा हालात पर नजर डालने की बात कर रहा हूं तो कुछ खबरें आपके सामने रख देता हूं ताकि आप समझ सके कि हो क्या रहा है और करवाया क्या जा रहा है। गाजियाबाद में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उस पर मुसलमानों द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से, ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से और न जाने कितने जिलों से आई है। आप समझ सकते हैं कि भाईचारा कायम करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। इसके अलावा एक खबर और भी छपी है जो गुजरात से आई है कि वहां पर एक मुस्लिम शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका दिल एक हिंदू शख्स को लगाया गया है, उसकी जिंदगी बचाई गई है। सोशल मीडिया पर इसे भी भाईचारे की बड़ी मिसाल बताया जा रहा है। वैसे उससे पहले भी खबर आपने देखी होगी कि मध्य प्रदेश के एक जिले में एक जैन समुदाय से जुड़े हुए एक जो पुजारी हैं, उनके साधु हैं, उनकी मौत हो जाती है। उनकी समाधि बनाने के लिए एक मुस्लिम शख्स अपनी ज़मीन को दान दे देता है। इसी तरीके का मामला बिहार से भी सामने आया था। यहाँ पर भी एक मुस्लिम शख्स मंदिर बनाने के लिए अपनी ज़मीन दान दे देता है। गुजरात से भी ऐसी कई खबरें हैं, कर्नाटक से भी ऐसी कई खबरें हैं। लेकिन जो लोग नफरत में डूबे हुए हैं उन्हें सिर्फ नफरत दिखाई दे रही है। उन्हें वो तस्वीरें याद नहीं आती जब पुराने के दौर में अपने परिजनों को छोड़कर भाग गए थे हिंदू कम्युनिटी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग। तो मुस्लिम नौजवान आगे आए थे, उनकी अर्थियों को उठाया, शमशान घाट तक ले गए, उनका अंतिम संस्कार किया विधिवत रूप से। लेकिन उन्हें वो तस्वीरें नहीं देखनी है, उन्हें सिर्फ नफरत देखनी है, तो उन्हें नफरत ही दिखाई दे रही है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि कौन नफरत बढ़ा रहा है और कौन भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिशों में लगा हुआ है, यह आप लोगों को तय करना पड़ेगा। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसको कह सकते हैं महिला महाविद्यालय। वहां पर कल एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। उस इफ्तार पार्टी में बीएचयू के जो वाइस चांसलर हैं वो भी शामिल हुए हैं। बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी इसको लेकर जारी की गई है जो हमारे पास है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। वाइस चांसलर का नाम है सुधीर कुमार जैन। उनके अलावा बहुत सारे प्रोफेसर शामिल हुए हैं और उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बताया गया कि प्रोफेसर मोहम्मद अफजल हुसैन ने बताया कि रमज़ान का पाक महीना, उसकी क्या फजीलत है और रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे हैं और रोज़ा जो है वो क्या सिखाता है, क्या संदेश देता है। तमाम तरीके की चीज़ें उनके हवाले से छापी गई है। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि जब ये खबर सामने आई तो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो छात्र हैं उनका खून खौल उठा और वो लोग सड़क पे निकल गए। अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, उन्होंने वाइस चांसलर के घर के बाहर, आवास के बाहर उनका पुतला जलाया, जमकर नारेबाजी की और इस पूरे मामले को उन्होंने हिंदू विरोधी करार दे दिया है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सभ्यता के खिलाफ करार दे दिया है। तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है। धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ भी वहां पर बातें की जा रही हैं। हम कुछ बाइट्स आपके सामने नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारे किसी पत्रकार साथी से हम वो उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं और दूसरे किसी चैनल से निकाल के आपके सामने रखना उचित नहीं है क्योंकि मामला कॉपीराइट का बन जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि नफरत में छात्र भी कितने डूब चुके हैं और कौन से छात्र डूबे हैं ये तो आप जानते ही हैं। ये वही छात्र हैं जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में बवाल काट रहे थे, कह रहे थे कि साहब हम पूजा कर रहे थे, लेफ्ट वाले आ गए हमारी पूजा में विघ्न डाल रहे थे, जबकि लेफ्ट वाले कह रहे थे कि ये हमारा नॉनवेज खाना रोक रहे थे, उसको लेकर हंगामा कर रहे थे, हमने विरोध किया तो हमारे साथ मारपीट की है। जहां भी जिस यूनिवर्सिटी में भी जो बवाल होता है उसके पीछे आखिर एबीवीपी ही क्यों होता है और हमेशा नफरत की बातें ही ये लोग क्यों करते हैं। आखिर कौन से शास्त्र में इनको ये सब पढ़ाया जाता है और कब इन लोगों पर अंकुश लगाया जाएगा, या ये सब कुछ संयोग नहीं हो रहा है, प्रयोग किया जा रहा है 2025 से पहले। आप जानते हैं आरएसएस के 100 साल 2025 में पूरे हो जाएंगे और उस वक्त एक बड़ा जश्न मनाने की तैयारी 2024 से ही शुरू
कर दी जाएगी। उसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि चारों तरफ जो ये हंगामा मचा हुआ है, कहीं धर्म संसद हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई हिजाब की बात कर रहा है, कहीं कोई माइक की बात कर रहा है, कहीं कोई अजान की बात कर रहा है, कहीं कोई हनुमान चालीसा की बात कर रहा है, कहीं टोपी की बात कर रहा है, कहीं कोई भगवा की बात कर रहा है। ये तमाम चीज़ें, कहीं लव जिहाद, कहीं धर्म परिवर्तन और कहीं घर वापसी और कहीं शुद्धिकरण, न जाने क्या क्या चल रहा है, ये सब उसी की देन है। लोग ऐसा कह रहे हैं। चीज़ें जैसे जैसे सामने आती रहेंगी वैसे वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बोलना चाहिए कि उनके लोकसभा क्षेत्र में ये क्या हो रहा है? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में कोई पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया गया है। जो हम लोगों ने गूगल किया उसके मुताबिक निकल के आया कि इस यूनिवर्सिटी में उर्दू भी पढ़ाई जाती है, फारसी और अरबी भी पढ़ाई जाती है और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर पहले से ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल इफ्तार पार्टियां नहीं की गई, लेकिन अब की गई तो उसको लेकर हंगामा बर्पा किया जा रहा है। और अभी तो ऐसे और ना जाने कितने हंगामे आपको देखने बाकी हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, कुछ सड़क पे होंगे और कुछ घरों में घुसकर अंजाम दिए जाएंगे। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।